व्यवहारिक सर नहीं मानता है, कोई कोर्ट जाता तो उसको हम आप नहीं करेंगे। कई मामले आते हैं, हम लोग लेते हुए आते हैं, सब सीनियर हैं जूनियर हैं, तो ऐसी बात नहीं, हम उसको उस पर काम करेंगे। वरिष्ठता सूची जो जारी करने की बात है, हम एक मार्गदर्शन मांग ले रहे हैं सचिव परिषद से। आपके हाँ हमने बनाया है, महाराजगंज जनपद में दिया हूँ मैं, मुझे याद नहीं है सर। बगल में महाराजगंज जनपद में अभी परसों 3 बार पत्र जारी किया है वरिष्ठता सूची के लिए। सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में, सभी जगह सर वरिष्ठता सूची निर्धारित हुई है, जारी भी हुई है। हम मानते हैं कि सर वरिष्ठता सूची होने से प्रमोशन नहीं हो जा रहा है, और न सर आप प्रमोशन दे रहे हैं। जब तक शासन से सर पदोन्नत का आदेश आएगा प्रमोशन नहीं देंगे, लेकिन वरिष्ठता सूची तो हमको मालूम होनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। जिले कलेक्टर की नौकरी है, जिले में प्रमोशन के लिए जिले में सर क्षमा चाहता हूँ, जिले में प्रमोशन का संपूर्ण अधिकार आपके पास सुरक्षित है। आप सर चाहेंगे तो प्रमोशन होगा, इसलिए शासन के आदेश से कोई जरूरत नहीं है। यहाँ उदाहरण सर है, दिसंबर 13 में 613 का प्रमोशन सर हुआ है। लीजिए जो आप बता रहे हैं। हाँ सर, एक मिनट आप हमारी सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। आपकी नज़रों में आज की डेट में हमारे विभाग में डायरेक्टर का पद बड़ा है या राज्य परियोजना निदेशक का? इस समय तो जब हम लोग के पास महानिदेशक बैठे हैं तो डायरेक्टर और निदेशक तो दोनों पद के ऊपर महानिदेशक की बात मानेंगे। महानिदेशक सर बड़ी आप नहीं समझ पाए। राज्य परियोजना निदेशक और शिक्षा महानिदेशक दोनों एक से पद है। ठीक, उनको वेतन राज्य परियोजना निदेशक के रूप में मिलता है, स्कूल शिक्षा महानिदेशक पद है। आजकल आपके जितने आदेश होते हैं आप देखते हैं, बगैर हम उनके निर्देशन के, बगैर उनके किसी आदेश के, आप लोग यही अपनी मांग पत्र, यही चीज़ें आप उस कार्यालय में दें, वहाँ पर दें, वहाँ से एक मार्गदर्शन मिल जाए, मैं आप तुरंत काम करूँगा। निवेदन है 2 बार मैं खुद एसपीडी सर से मिला हूँ। मैं ये चीज़ आपको लिख कर मैं मार्गदर्शन के लिए भेज दे रहा हूँ। एसपीडी सर से भी 2 बार मिला हूँ, और माननीय सर मैडम जी थी, मैडम से भी, और सर में विक्रम सर से गया था सब कुछ। और रही बात आप उस पर काम करते, सुन लीजिए, 2-3 बातें एकदम क्लियर कर। जी बिल्कुल सर। जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, आप राज्य सरकार के एक अनुबद्ध पत्र पे साइन करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम इनके द्वारा दिए गए ये काम नहीं करेंगे। नहीं, वो काम से नहीं कर भाग रहे हैं। हम पदोन्नत के लिए जिस दिन अनुबंध पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं, सीधा सिद्धांत है, यूपी गवर्नमेंट कहती है अगर आपको हमारे अनुबंध नहीं स्वीकार है, आप त्याग पत्र देकर वापस जा सकते हैं। समझ लीजिए कि आपको जो नियम नहीं पालन करना है, ऊपर द्वारा जो सरकार नियम निर्धारित करती है, आपको नियम नहीं पसंद है, लोकतांत्रिक तरीका है, आप न्यायालय में जा सकते हैं, आप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप अपनी बात सदन में रखवा सकते हैं, शिक्षक नेता भी लोग होते हैं, इनसे बात रखिए। लेकिन आप ये कहिए कि उनके द्वारा ये निर्देश हम नहीं मानेंगे, हम डीबीसी का काम नहीं करेंगे। नंबर 1 पे चल रहा है, हम लोग सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप जब इस तरह आलोचना करेंगे, पहले आप शिक्षक हैं तब आप नेता हैं जी। सबको ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जो सरकार के अधीन अनुबंध, हम भी बंधे हैं, हमारी भी एक सीमा है, उसके आगे हम नहीं कुछ कर सकते, भले हम नियुक्ता हों। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है, एक नैतिक। हम लोग एक नौकर हैं जी। नौकर मालिक एक ही होता है, नौकर सभी लोग, छोटा नौकर बड़ा नौकर ये कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते ये नहीं करेंगे, मैं भी ये नहीं कह सकता ये नहीं करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जो शासन की नीतियाँ हैं, जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो वहाँ से आदेश निर्देश आएगा, उसको आपको पालन करना होगा। आपको डीबीटी भी करनी पड़ेगी, इसी मिड डे मील व्यवस्था के तहत चलना पड़ेगा, इसी तमाम सूचनाओं को देना पड़ेगा। आप तो एक विद्यालय की सूचना देते हैं, हमें 2464 विद्यालय की सूचना एकत्र करना कितना कठिन होता है। फोन करते रहो नहीं मिलता, तो हम सूचना नहीं देते तो वहाँ हमें हर दिन नोटिस आती है, आपको एक नोटिस जाती होगी, आप हलाकान हो। नहीं सर, देखिए हम लोग सर अलग जा रहे हैं, हम सर आपके हर आदेश का पालन करने लगे। जब हमारी सुनोगे तब ना, आप सुन लिए, रोज सुनते हैं, जानते हैं आपके मुद्दे क्या है। एक मुद्दा है पदोन्नति, आपको भी अच्छी तरह पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। पदोन्नति का आदेश ऊपर से आएगा, जो ये वित्त विभाग में जाएगा, वहाँ से जब पास होगा तभी आपको उस पद का वेतन मिलेगा, तभी पदोन्नति होगी। पदोन्नति में अगर वित्त विभाग आने नहीं आएगा, सर ये शासनादेश में हम शासन देख रहे हैं, हम सब निर्देश देख रहे हैं, जब अब करके भेजोगे फाइल वित्त में जाती है, यहाँ से नहीं ऊपर से होता है। ठीक, मैं निदेशालय में काम करके आया हूँ, परंपरा को जानता हूँ, डिग्री कॉलेज में भी रहा हूँ, मैं जानता था हमारी अब पदोन्नति आज तक फंसी हुई है। एक आदेश निगेटिव हो जाता है तो पूरे प्रदेश की पदोन्नति वापस होती है। आपको थोड़े से हैं संख्या में, मतलब जिले की बात है, पूरे प्रदेश का एक आदेश से बाधित कर दिया जाए। तो पदोन्नति जो आप कह रहे हैं, पहले वित्त विभाग से पास होता है, तब वो अगर वो नोटिस को वित्त विभाग ने कह दी इतना पैसा देना पड़ेगा, ये हमारे पास व्यवस्था ही नहीं, तब उससे अगला दूसरा विभाग संबंधित है, खेती में कोई विभाग
तभी पदोन्नति का फाइल आगे बढ़ती है। आपको अगर थोड़ा बहुत नियम कानून में पता हो, जानकारी हो, आप ये चीज़ सदन में क्यों नहीं अपने प्रतिनिधियों से, अपने अन्य लोगों से ये चीज़ देखिए, बहुत बड़े मास लेवल पे किसी एक बंदे का नहीं, एक प्रमोशन नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत बड़ी संख्या है, आप इसका शासन प्रशासन से बात करिए। सर जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, माध्यम तो सर आप ही ना है। हम माध्यम है, हम आपकी बात क्या बोले, हम माध्यम वही बात है। सर, हम शिक्षा से मार्गदर्शन की जो बात हो रही है, मान लीजिए सर, बगल में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सहारनपुर, अन्य साहब के बीएसए साहब मार्गदर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठता सूची से पदोन्नत नहीं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो सर एक वरिष्ठता सूची के लिए ब्लॉकों को 2 बार निर्देश हो गया है। हम वरिष्ठता सूची के उनसे गाइडेंस मांग लेंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मामला विवादित न होकर हमारे पास एक आधार है कि आपने ये गाइडेंस आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, बहुत लंबा गाइडेंस होता है, तो बता देंगे कि आप इस निर्देश के तहत, इस शासन के तहत, इस हाईकोर्ट के आदेश के तहत, माननीय न्यायालय के आदेश है, ये शासन का आदेश है, इसके तहत आप वरिष्ठता सूची बनाइए, तो लिख के दे देंगे, हम उसी आधार बना के दे देंगे। बात इसकी नहीं, आपको वरिष्ठता सूची बन जाने से ही क्या हो जाएगा, जब तक ऊपर से सुनिए, आपकी हम सारी बात समझ रहे हैं। अगर एक पदोन्नति के लिए वहाँ से आदेश आएगा, वरिष्ठता सूची रातों रात बन जाती है। नहीं सर, टाइम लगता है। कुछ नहीं टाइम लगेगा, जब हमारे पास डाटा हमारे पास उपलब्ध है। आजकल ऑनलाइन डाटा है, अधिक से अधिक 15 दिन, 15 ब्लॉक है, 15 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप इस तरह एकदम निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब जो चीज़ होगी लीगल वे में होगी, और आपका कोई हित मेरे रहते कभी प्रभावित नहीं होगा। ये तो सर आश्वस्त हम आप इस बात को आप रहिए, निश्चिंत रहिए। पदोन्नति का मुद्दा तो वे अपने यहीं का नहीं है, ठीक। वरिष्ठता सूची की हम मार्गदर्शन हो पॉजिटिव वे में आपके बचने के लिए कह रहे हैं सर, कि कल को कोई मुद्दा विवाद में आए तो हम तो गाइडेंस लिए थे आपके इस आदेश के साथ मुझे बनाया। आपके तत्काल अद्यतन शासनादेश, अद्यतन कोई माननीय न्यायालय का आदेश हो, इसके साथ ठीक। और कोई मुद्दा हो तो बताइए। और पूछा रहे रिक्त पद में आप नहीं जानते हैं कि आरटीई से रिक्त पद किया जाएगा कि कैसे किया। और सर जैसे बेसिक में हम बोल रहे हैं, हम लोग को 13 में 3 पदोन्नत कराए, एक 613 लोग, 613 लोग का। हम लोग से कोई भी न्याय विभाग से, कोई विभाग से कोई कुछ नहीं मांगे। यहाँ भी सर नहीं मांगे, कुछ अलग है सर। और उसमें क्या रहा होगा सचिव परिषद से ही मांग रहे हैं, किसी और से थोड़ी नहीं होता। 4 दिन में आ जाता है अगर हाँ तो सर उसको तो लेकिन हम लोग ने पहले हमने भेज दिया है। आपका नहीं है, मतलब हमारे वहाँ नहीं रहता। देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से जनपदवार प्रमोशन होता है, यहाँ से जनपद में इस तरह देखा जाए ना, मास्टर होगा। मतलब इस पूरे मंडल में सर सबसे आगे कुशीनगर, दिसंबर तक तो जितने लोग नियुक्त यहाँ थे सभी गोरखपुर में ले लीजिए तो 9 तक का प्रमोशन है। बलिया में 4 तक हुआ है, बनारस में 4 तक हुआ है। वहाँ जो है उसके लिए सर कोई 95 तक के जूनियर हेडमास्टर नहीं, अलग अलग जनपद जिले संपर्क हैं। हमारे रहते आपका कभी कोई शुरुआत नहीं, थोड़ा देर सवेर हो सकती है, 15 दिन महीने। जैसे इन लोगों के मन में है, मान लीजिए 30 तक शासन ने कह दिया, हम लोग जान रहे हैं उनके कहने से, शासन के कहने से पदोन्नत नहीं होता, लेकिन 30 के पहले अगर जो कुछ आगे बढ़ जाते हैं। ये सभी विभागों के लिए, सभी विभागों के लिए पदोन्नत दे रहा है, सभी विभागों के लिए। इसमें से बिंदु संख्या 2.4 में स्पष्ट है कि ऐसे पद जिसमें विभागाध्यक्ष अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन की कार्रवाई की जाए, उन्हें भी अभियान तक 30 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाए। शासन